जब यहाँ से कुछ नहीं कर पाया तो अपनी चाची के साथ जो बता रहे हैं छोटे भाई के साथ अफेयर लगा के उसमें फँसाया। उसमें फँसाने के बाद जब कुछ नहीं किया तो जब हमारा भाई बताइए जब गुनहगार नहीं है तो उसको ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। ज़मानत मिलने के बाद वो कह रहा था कि जब तक मैं इसके परिवार को जेल में ज़िंदगी भर सड़ा नहीं दूँगा तब तक मैं अच्छा, उनकी चाची हाँ, की लड़की का हाँ, आपके भाई से संबंध ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो, जी, यही बात है हाँ ना? जी, लेकिन है नहीं। नहीं ठीक है, उनको अगर कूदना ही था तो उन्हें घर साले मिला को था। जेब में चाहे फटी हो, ये नहीं देखेगा। लेकिन वकील लेकिन साहब कोट पैंट पहन लेगा, चश्मा जब जाएगा चश्मा लगा लेगा, दिखावा करेगा, थाने पे जाएगा तो कहेगा कि हम बहुत बड़े वकील हैं। उसका हम लोग जो है कहते हैं नहीं, हम लोगों के सामने वकालत बताए कि हाँ कौन सी डिग्री तू कौन से कहाँ पढ़ाई करके कहाँ वकालत। यार अभी मैं खुरासो गांव में हूं और थाना पड़ता है फूलपुर। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज कम से कम 1.5 महीना हो गया है और दिलीप यादव हत्याकांड जो बहुत चर्चा में रहा, आज हम उन्हीं के परिवार के पास में हैं। क्योंकि जानते हैं उसका जो चाची है उसके घर में कोई नहीं, सिर्फ एक लड़की है और वही है। हम लोगों को मतलब वो पूरा पीछे पड़ चुका था कि इसके भाई को धमकी दिया हुआ था कि उसकी चाची भी धमकी दी हुई थी कि हम अपना पूरा खेत बाड़ी सब कुछ बेच देंगे लेकिन तेरे लड़कों को उजाड़ देंगे। मतलब आपके भाई का अफेयर था लड़की का? नहीं, अफेयर नहीं है। हम तो कह रहे हैं केस लड़ रहे हैं, तू साबित कर कि हमारे उसके साथ छोटे वाले के साथ लगाया हुआ था। उसके साथ नहीं था, छोटे वाले के साथ मतलब था। ये रहा कि जो आरोप लगा है ये चाची और बेटी और भाई के सब गलत है। जी, गलत। अब बताइए, एक बार कह रही है कि 2 साल से हमारे घर में कूद रहा था। हम अपने भाई को सब कुछ मोबाइल से लेके गाड़ी का सब कुछ उसको सुख दिए हुए थे। वो कह रही थी कि हमारे घर में उसका भाई मोबाइल चोरी करने के लिए कूद रहा था। अच्छा, एक ही बेटी, 2 थी, एक मर चुकी है और इन्हीं उसका भी मारने का हाथ इसी के परिवार का ही है। इसलिए कि इतना उसको मतलब हरकत में डाल देते थे कि उसको जो है वहाँ पे भी जहाँ उसकी शादी हुई थी, वहाँ पे उसको लोग चैन से नहीं रहने देते थे। उसका जो घर वाला था, हमारे यहाँ लुधियाना आता-जाता था, उसने सब कुछ कहा कि जो है उसके चाचा के लोग घर हैं, इसको मार डालेंगे। इसलिए कि इतना उसको चढ़ाते हैं कि यहाँ इतना विवाद होता है, ये जो है उसी के टेंशन में अब से टेंशन लेके ही बीमार होके मर चुकी। अच्छा जैसे आपके भाई और आपकी चाची वो हैं जिनका मतिया हो रहा है? नहीं, नहीं, उसी की चाची है, प्रशांत की चाची। अच्छा उनकी चाची हाँ, की लड़की का हाँ, आपके भाई से संबंध ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो, जी, यही बात है ना? हाँ जी, लेकिन है नहीं। नहीं ठीक है, उनको अगर कूदना ही था तो उन्हें घर मिला था। हाँ, बताइए। हैं? इसलिए कुछ केस हुआ था क्या? तो कुछ मामला एक उसमें बार पहले सुनिए, एक बार उसकी लड़की जो है मोबाइल घर पे ही रखी हुई थी। इसके बाद कह रही हमारा भाई उधर से रास्ते से आ रहा था, तो वो बोली कि हमारी मोबाइल चुरा के लेके भाग। उसके चाचा के लड़के-वड़के आए तो उसकी माँ मेरे घर पे आके ज़िद कर रही मोबाइल हमारी दे दो, मोबाइल हमारी। मेरा भाई कहा है जब मैं मोबाइल लिया नहीं तो मैं मोबाइल कहाँ से दे दूँ? इसके बाद जानते हैं 200-400, 500, 1000 पुलिस वाले को दे के एफआईआर करा दिए। हमारे भाई को पुलिस उठा के ले गई। अब पुलिस वाले बोले कि तू इस पे सुलह कर ले कि मैं मोबाइल दे दूँगा, सुलह करवा देता हूँ। अब भाई क्योंकि कोई रास्ता तो था नहीं और वो लगा चुकी थी और पुलिस वाले जानते ही हैं कि उनको तो पैसा मिलेगा तो कार्रवाई फट से जिसके ऊपर होगी वो कर देंगे। सुलह करवाया गया लेकिन मोबाइल हमारा भाई बाद में चुराया नहीं, उसका चाचा का लड़का खुद मोबाइल रखा हुआ था अपने घर में, उसकी बेटी जो है खुद बोली हुई थी। मोबाइल हमारे घर में ही थी। मोबाइल मिला मतलब उन लोगों को? हाँ, उन लोगों को ही मोबाइल मिला। उन्हीं के पास मोबाइल था, लेकिन वो खेल खेल रहे थे कि हमारे परिवार को कैसे फँसाया जाए। मतलब आपका भाई बच गया, बच नहीं गया, थाने में बंद हुआ था। थाना बंद हो गया? हाँ, लेके गई थी पुलिस और वही कह रहा हूँ कि उस टाइम तो वो थाने पे हमारे भाई को मोबाइल को चोरी वो झूठा साचा लगाई लेके चली गई। हमारी माँ और बहन को उसका भाई आके मारा था। चाचा वही जो वकील अपने आप को बताता है, इतना बड़ा तो वो लुच्चा है, अब क्या बताएँ आपसे वकील का नाम पता नहीं क्या पढ़ाई किया हुआ है। वकील साहब। कोई साहब नहीं है, हम कैसे कहें वकील साहब है? चोरी चोरी करना वकील साहब चोरी करते हैं, गाड़ी का टेम्पू का चक्का वकील खोलना। साहब चोरी करते हैं। उसका अपने ससुर के टेम्पू लेकर आते, उसका चक्का निकाल कर बेच दिया। और इतना बड़ा चोर कौन होगा? हमारी 2 मोबाइल चोरी करके ले गया। अब इससे बड़ा चोर कौन होगा? गांव में कौन ऐसा नहीं कहता था किसके घर में वो घुसा हो रात में? और चलेगा ऐसे। वकील साहब कह रहे हैं कि मैं तो बड़े-बड़े अधिकारियों को पत्र लिखता हूँ कि हमारे गांव का विकास हो। सर अब बताइए, विकास जो गाली देने का मन कर रहा है, जो खुद विकास को कब्जा करके बैठा हुआ है, वो विकास दूसरे को दिला रहा है। हम विकास करें, विकास करा रहा है। रोड जहाँ चक्रोड बना हुआ है उस पे विवाद करके कह रहा है कि हम इसको नहीं बनाएंगे और दूसरे को घर पे जाता है चक्रोड न पाने के लिए। आज यही भाई साहब हैं, इनके घर पे कहता है
कि यहाँ से चक्रोट क्यों नहीं छोड़ रहे हो, और अपने कब्जा करके खुद बैठा हुआ है। वो एक बार बता रहे हैं कि एक बार वो जा रहे थे वकील साहब और आप लोगों ने उनको दौड़ा लिया, अड्डा मारा था एक बार उनके ऊपर। कोई चुप रहा, रुक जाइए, वो उसका मैं बता रहा हूँ ना। बोला चाचा का लड़के मारा हुआ था, हमको नहीं बोला हुआ था, चाचे के लड़के के बारे में बोला हुआ था। बताइए, यही कहीं लड़का होगा, नाबालिग था, जी। वही छोटा वाले लड़के को कह रहा था कि ईंटा पाथर मारने लगे। नहीं बता रहे थे कोई रास्ता आप लोग सब मतलब जमीन छिकाव का लिए थे कुछ। जमीन हमारी, ये इतना अच्छा चक्रोट है हमारे घर पे, वो उसका जो है कहने से चक्रोट हम दे देंगे। आप लोग भू माफिया फिया हैं कि जमीन छिका लेते हैं? सर हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं, हम लोग कैसे कब्जा एक हमारी माँ रहती है, एक वो चाचा देखिए जो बुजुर्ग को रहते हैं, एक बहन रहती है, तो उसमें आप बताइए कि माफिया कहाँ से? हम लोग तो परदेश में बचपन से। जी, हमारे बहन को हम लोग पूरा अस्पत जाके थाने पे, लेकिन जो है पैसे के साथ जो है अपना, आपको बता रहे हैं ना कि वो जो कहते हैं वहाँ पे थाने पे भी जाएगा, कोट पैंट साले को जेब में चाहे फटी हो ये नहीं देखेगा, लेकिन कोट पैंट पहन लेगा, चश्मा जब जाएगा चश्मा लगा लेगा, दिखावा करेगा, थाने पे जाएगा तो कहेगा कि हम बहुत बड़े वकील हैं। उसका हम लोग जो है कहते हैं नहीं, हम लोगों के सामने वकाल बताए कि हाँ कौन सी डिग्री, तू कौन से कहाँ पढ़ाई करके कहाँ वकालत कर रहा है बता, फिर पता चले ना। अब कहने से तू पढ़ाई कर लिया, आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको भी मान लीजिए हम लोग चले नहीं पढ़े लिखे, थोड़े कम, क्योंकि हम लोगों को देखिए हम लोग गरीब परिवार से थे, सीधा हम लोग शिक्षा सीख लिए कि जाएं अपना कमाएं और खाएं, हमसे किसी से मतलब नहीं। लेकिन कह नहीं रहे कि यही हमारा घर फना, इसी से वो बोला कि तेरे घर को मैं बनने नहीं दूंगा। पहले हमारे चाचे के लड़के के साथ जो क्या जमीन सरकारी था कि पब्लिक का था कि बंजर था? हमारे कि चक में है, जी। हमारे पिताजी के नाम पे चक है, उसमें है। तो कह तो नहीं रहे हैं कि पहले तो कुछ टाइम तक हमारे चाचा, बड़े चाचा जो हैं, उनके लड़के के साथ हमारा विवाद कराया। हम लोग को सारी जानकारी मिलती थी कि उसको ये सलाह नहीं दे पाया कि जब वो अपने चक में बना रहे हैं तो हमसे उससे क्या लेना है। लेकिन भाई देखिए बच्चा जो होते हैं ना, उन लोगों की भी उतनी जानकारी नहीं थी, जितना चढ़ाए उसी चढ़ावे में बेचारा पड़ गया। लेकिन बाद में जब उसको समझ में आया तो सब कुछ रास्ता छोड़ दिया। जब यहाँ से कुछ नहीं कर पाया तो अपनी चाची के साथ जो बता रहे हैं छोटे भाई के साथ अफेयर लगा के उसमें फंसाया। उसमें फंसाने के बाद जब कुछ नहीं किया, तो जब हमारा भाई बताइए जब गुनहगार नहीं है तो उसको ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। ज़मानत मिलने के बाद वो कह रहा था कि जब तक मैं इसके परिवार को जेल में ज़िंदगी भर सड़ा नहीं दूँगा, तब तक मैं यहाँ जाता था रास्ते से ना, हमारी माँ या हमारी चाची कोई बैठा रहता था, झूठे फ़ोन लगा के, मतलब नवाबगिरी है कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं है, बस एक जो सरकारी टोल फ्री नंबर होता है, वो तो आजकल जो है थोड़ा बच्चा भी कोई होता है उसको भी पता है, 112 नंबर, 176 नंबर, सबको जानकारी, वही लगा के अपने आप को बनता है कि हम बहुत बड़े पकड़ वाले हैं। पकड़ वाले हैं तो तू किसी को मरवाएगा? क्या पूरे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गांव में लोग उससे सब परेशान हैं, लेकिन जो है डर से कोई उसका जो है मतलब कि उसके खिलाफ कोई डर से नहीं जाता है। नहीं वो नहीं देंगे, वो तो डरते हैं लोग। नहीं, देखिए गांव के लोग कुछ होते हैं ना, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे साथ हो गया, मुझे सब कुछ जानकारी हो चुकी है कि वो कैसा आदमी है क्या नहीं। इसके बाद गांव में अभी पूछेगा गाली किसको नहीं दिया है, पीने के बाद किसको नहीं गाली, माँ बहन किसको नहीं दिया, लेकिन डर से जो होती है, डर कहते हैं, क्योंकि जो है देखिए यही डर होती है लोगों को जो है नीचा कर देती है। हम लोग भी यही सोचते थे कि यार गाली फक्कर देता है, कोई बात नहीं, हम लोग शहर प्रदेश रहते हैं कि हमारा आना जाना नुकसान होगा। हम लोग कहते थे छोड़ जाने दे जो हो गया, छोड़ जाने दे जो हो गया, वही करते करते आज हम लोग साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। भैया